हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और आप लोग देख रहे हैं कुछ। तो आज की इस वीडियो में 2-in-1 प्रोजेक्ट बना करके दिखाने वाला, मतलब एक ही सामान में आपको उसके दो फायदे होंगे। इसमें कौन सा कंपोनेंट्स लगा है, कौन सा सर्किट में यूज कर रहा हूँ, ये मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने तो काफी बार एम्पलीफायर बनाई होगी, कोई भी ट्रांजिस्टर का आप ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 1351 का ट्रांजिस्टर है, जिसकी जो बेस है वो काफी हाई होती है। और यहाँ पर 1K का एक रेजिस्टेंस लेना होगा क्योंकि हमें एम्पलीफायर बना लेना है। और यहाँ पर एक 100 UF 25 वोल्ट का कैपेसिटर ले लेना है। आप यहाँ पर 16 वोल्ट तक का यूज कर सकते हो। और यहाँ पर आपको हीटसिंक ले लेना है फ्रेंड्स। आप हमें इसे 12 वोल्ट के एडेप्टर से चलाना है, तो आप यहाँ पर बड़े वाले हीटसिंक का यूज करना। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना लिया और यहाँ पर मैंने 4 पिन का सॉकेट लगा लिया। मतलब यहाँ पर हम 4 पिन को एक साथ लगा कर कुछ भी चला सकते हैं। तो आप यहाँ पर इसका ले सकते हो, या आप जो भी आपके पास कनेक्शन वाला होगा, या आप डायरेक्ट वायर को भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने काफ़ी कंपोनेंट्स लगा करके रखे हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो 2 स्विच हमने यहाँ पर लगाई है, 2 लाइट लगाई है, जो कि यहाँ पर साइड देख सकते हो। जो मिडिल में लगी हुई है फ्रेंड्स, वो जो मोबाइल के एयरफोन यहाँ पर लगते हैं वो सर्किट, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो। तो जहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है फ्रेंड्स, ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है, जो कि हम इसे डायरेक्ट स्विच में कनेक्शन करेंगे। क्योंकि आप सब जानते हो जितनी भी हमारी नेगेटिव पॉइंट होती है वो हमारी सारी कॉमन होती है। और आपको यहाँ पर मतलब पूरी तरह से जो बॉक्स एक बन के जो हमारा कंप्लीट होगा, उसके लिए मतलब पूरी तरह से आपको यहाँ पर पैक कर लेना होगा। और नीचे के लिए मैं जैसे कि आप यहाँ पर सेट करोगे तो ये डायरेक्ट जमीन में ही मतलब रहेगा। आप जब इसे उठाओगे तो प्रॉब्लम आपको होगी, तो आप नीचे में कुछ सपोर्ट दे दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर मैं कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले रहा हूँ और इसे मैं सेट कर दूंगा। और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ फ्रेंड्स 12 वोल्ट का एडेप्टर, जिसे मैंने खुद ही बनाया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाकर के देख सकते हो। 12 वोल्ट का काफी अच्छी तरह से वर्क करता है। ये मोबाइल के चार्जर से बनाया गया है। तो किस तरह से बनाया गया है हमारे चैनल में जाकर के देख लीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगी। काफी 12 वोल्ट के चार्जर पर या बैटरी पर आपको इजीली मिल जाएगी वीडियो, तो हमारे चैनल में जाकर के देख लीजिएगा। अब जो इसका कनेक्शन है वो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो जितनी भी मतलब जैसे कि हमारी 2 रेजिस्टेंस है, मतलब दोनों नेगेटिव पॉइंट है हमारे एलईडी की, तो इन दोनों को लगा देना है डायरेक्ट स्विच के नीचे वाले पॉइंट में। अब ऊपर में भी लगा सकते हो, नीचे में भी लगा सकते हो, लेकिन आप नीचे में लगाओगे तो आपका ये फायदा होगा कि जब भी आप इसे जैसे कि डायरेक्ट जब इसे इनपुट दे दोगे, तो जब तक आप स्विच को ऑन नहीं करोगे तो ये एलईडी स्टार्ट नहीं होगी। तो अब ये जो हमारा जो ट्रांजिस्टर है, इसे हमें लगा देना है हीटसिंक के ऊपर में। कुछ इस तरीके से आपको इसे पूरी तरह टाइट लगाना है। इसका पेस्ट भी आता है फ्रेंड्स, तो आप पेस्ट को लगा करके यूज कर सकते हो, या अगर आप बड़े वाले रेजिस्टिंग का यूज करते हो तो आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्शन कर सकते हो। अब जो हमारा जो रेजिस्टेंस है उसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर सोल्डर कर देना होगा फर्स्ट और सेकेंड लेग में। और जो कैपेसिटर का जो पॉजिटिव पॉइंट है उसे हमें लगा देना है फर्स्ट पॉइंट में। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर लगा लेना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करते ही ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसे बनाने में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हो सके तो आप इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर कोई भी आपके दोस्त होंगे तो उससे भी ये इसे बनाने में फायदा हो जाएगा। आप इसे मतलब इजीली बना लोगे तो आपको होम थिएटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो होम थिएटर की जो साउंड होती है उसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम में कोई मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं है, सेम इसमें भी वॉल्यूम आती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो कैपेसिटर का एक पॉइंट हमारा नेगेटिव पॉइंट बचता है, वहां से एक वायर ले लेना है और एक वायर डायरेक्ट 3rd पिन से लेना है। और इस तरह से आपको यहाँ पर सोल्डर कर देना है। जैसे कि मैंने आपको इस पर भी वीडियो बना करके दिखाया है किस तरह से कनेक्शन करना है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार और बना करके दिखा दे रहा हूँ, ताकि आप इसे बना करके साथ ही साथ बना लो। अगर आप इसे करते हो फ्रेंड, मतलब अलग से अगर बनाते हो, अगर आपके पास बना करके रखा हुआ है, तो आप सिर्फ इतना करें, जो ऑक्स का जो वायर होता है फ्रेंड्स, वहां पर आप इस तरह का जैक लगा सकते हो, या आप डायरेक्ट भी इसे कनेक्शन कर दोगे तो ये अच्छी तरह से वर्क करने लगेगा। अब जो मिडिल पॉइंट है वो हमारा स्पीकर का वायर बनता है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था, एम्पलीफायर वाली वीडियो में। तो इसका वायर आपको लगा देना होगा डायरेक्ट यहाँ पर। समझ लीजिए ये स्पीकर का जो वायर होगा ये स्पीकर के वायर में लगेगा। तो यहाँ पर जो हमारा जो स्विच है, इसके दोनों ऊपर वाले पॉइंट को हमें एक साथ लगा देना है, क्योंकि हमें जो एडेप्टर जो मैंने यूज किया यहाँ पर, उसका नेगेटिव पॉइंट हमें दोनों स्विच में लगाना है। अब उसी तरह से आपको एक और वायर लेना होगा और इसका जो दोनों पॉजिटिव जो पिन आएगा उसे हमें एक साथ सोल्डर कर देना। मतलब पॉजिटिव हमारा यहीं तक रहेगा और नेगेटिव पॉइंट हमारा वहां चल जाएगा। तो सबसे पहले जो एलईडी हमने यहाँ पर लगाया था, तो एलईडी का नेगेटिव पॉइंट तो हमने स्विच से ले लिया है, लेकिन पॉजिटिव टर्मिनल हमें डायरेक्ट चार्जर से लेना होगा। तो आपको यहाँ पर इस तरह से सोल्डर कर देना होगा।
अब आपको एक और वायर लेना है और आपको यहाँ पर लगा देना है डायरेक्ट नीचे वाले पॉइंट से। आप यहाँ पर, मैं यहाँ पर आपको दो तरीके से इसमें बना करके दिखा रहा हूँ। पहला तो आप इससे सॉन्ग को चला सकते हो और दूसरा साथ साथ आप जो 12 वोल्ट की जो बैटरी होती है आप उसे भी चार्ज कर सकते हो। तो इसके दो फायदे हैं, तो आप लोग इसे बना लीजिएगा, आपको इससे दो फायदे होंगे। आप यहाँ पर बैटरी भी लगा सकते हो रिचार्जेबल के लिए और यहाँ पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको होम थिएटर बना करके दिखा दे रहा हूँ, मतलब घर पे ही इजीली ये बन जाता है। तो आप इसे ही यूज कर लीजिएगा, काफ़ी सस्ता भी है और ये इजीली बन भी जाता है। तो आप जो इसका जो एसी कनेक्शन है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, ऊपर पॉइंट में आपको यहाँ पर सोल्डर कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये बनाते हो और अगर फिर भी अगर आपसे ये नहीं बनता है तो ऊपर में यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप इस पर भी फॉलो कर सकते हो। हमारा फेसबुक भी है, तो आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको बस इतना कर देना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको क्या प्रॉब्लम है, ये मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर बताइएगा। यूट्यूब में अगर मैं आपको बताता हूँ तो मैं आपको 2 से 3 ही बार रिप्लाई कर सकता हूँ। अगर आप फिर भी आपसे नहीं बनती है, अगर पूरी डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो इसका कनेक्शन जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी इजी कनेक्शन है, तो आप इसे इजीली बना भी लोगे। अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको कागज़ का एक टुकड़ा लेना होगा। कागज़ का टुकड़ा इसलिए लेना होगा फ्रेंड्स क्योंकि आप इसे जब इसमें सेट कर दोगे तो इसमें एसी करंट आएगा। तो आपको यहाँ पर शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए आपको यहाँ पर कागज़ का यूज कर सकते हो, या आप इसे डायरेक्ट फेविक्विक से या ग्लू गन से आप डायरेक्ट इसे पैक कर सकते हो। मतलब आपको ये करना है, जो इसकी वायरिंग होगी डीसी है तो उसका टेंशन नहीं है। डीसी का जो वायर होता है फ्रेंड्स वो तो इजीली मतलब सटेगा भी, तो थोड़ा सा स्पार्क करेगा लेकिन कुछ नुकसान नहीं होगा। तो आप लोग यहाँ पर सावधानी से इसे फिट कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर मैंने इसका कनेक्शन कर लिया है फ्रेंड्स। जो मैं आपको यहाँ पर इसे टेस्ट करने के लिए 12 वोल्ट का मोटर ले रहा हूँ जो कि 775 का है। यहाँ पर आप कनेक्शन देख सकते हो। एक मैंने यहाँ पर स्पीकर लगा दिया जो कि 35 वाट का स्पीकर है और यहाँ पर मैंने इसे बिजली वाले बोर्ड में लगा दिया है। अब मैं आपको सबसे पहले इसका जो बिजली का जो बोर्ड है इसमें मैं लाइन को दे देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिजली का जो वायर है उसे मैंने लगा दिया है। अब मैं आपको चला करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसकी जो हवा है फ्रेंड्स वो तो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि ये तो दिखने वाली चीज़ ही नहीं है, लेकिन आप इसकी जो स्पीड है वो देख सकते हो। इसकी स्पीड काफ़ी हाई है। आप इसे बनाओगे तो आपको एडाप्टर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एडाप्टर का काम यही कर देगा फ्रेंड्स, सिर्फ 2 मोबाइल की जो चार्जर होती है उसकी मदद से आप इसे बना सकते हो। तो तुरंत से हमारे चैनल पर जाकर के वीडियो देख लीजिए फ्रेंड्स। आपको ये ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगा ही नहीं क्योंकि सिर्फ मैंने ही इसे बनाया है सबसे फर्स्ट टाइम में। अगर आप किसी और की भी वीडियो देखते हो, मैं ये नहीं बोलता हूँ आप हमारी ही वीडियो देखिए, किसी और की भी देखिए, लेकिन आप सिर्फ ये देखिएगा कि उसकी जो वीडियो है वो कब अपलोड हुई है। यहाँ पर आप साउंड भी इसकी सुन सकते हो, साउंड भी काफ़ी अच्छी है। आप लोग इसे बनाइए और इंजॉय कीजिए और घर पे ही अभी रहिए। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर देख लिया है इसकी जो हवा है वो भी काफी तेज है और जो इसकी साउंड है वो भी कितनी अच्छी है। तो आप इसे डायरेक्ट जो पीसी होती है उससे भी चला सकते हो, लैपटॉप से भी चला सकते हो, शायद मोबाइल से भी आप इसे चला सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर दबा दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।